जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। भक्ति सागर 1260 राधे में आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 230 तक सुनी है। अब आगे कथा आप सभी भक्त सुने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जग भय मगन गगन भय वाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं सकें को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनचित उचित काज किछ होऊ, समझ करई भल कई सब कोहू। सहसा करे पाछे पछताही, करहि वेद विदु ते विधु नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। और वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिया सादर सन्माने। कही तात तुम नीत सुहाई, सबत कठिन राम मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सच्चा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। ये भाई, राज्य का मत सबसे कठिन मत है। जो अचबत नृप माते ते ही, नाहिन साधु सवा जैसे ही। सुनै लखन भल भरत सरीसा, विद प्रपंच महि सुनान दीसा। उन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया। वे ही राजा राजमत रूपी मंद्रा का आचमन करते ही पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत होय ना राजमतो, विधि हर हर पद पाय। कवक काजी सी करन, क्षीर सिंधु बिनु जाय। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुध सेरते अजर विहारी। अयोध्या के राजा की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मत नहीं होने का क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता हट सकता है। तिमिरु तरुण तर निरमुख गिलही, गगन मगन मकु मेघ मिलही। गोपत जल बूढ़ घट जोनी, शेष क्षमावर छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गौ के गुर इतने जल में अगस्त जी डूब
जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मक मेर उड़ाई, छोय नप मद भरतई भाई। लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु जन भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरो अवगुण जलताता, मिलय रचय पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। ये तात गुड़ रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गहे गुण पैंतज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। करत भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम प्रबोध मगन रघुराऊ। गुड़ रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी ने गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। सुनि रघुबर वाणी विबुध, देख भरत पर हेतु। सखल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरती धरत को। कब कुल अगम भरत गुण गाथा, को न जाने तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए आगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिया सुन सुरवानी, अति सुख लखन न जाए बखानी। इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मात गुर सचिव निहोगा। चले भरत
तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समझ माथ करत बस कुचाही, करत कुरक कोटि मन माही। राम लखन सिया सुनि मम नाहु, उठ जन अनथ जाहि तज ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों को तर्क करते हैं, सोचते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातुम ते महिमान मोय, जो कछु करा सो थोर। अघ अवगुण क्षम आदर है, समुझत अपनी ओर। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी कह रहे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर, अपने विरध संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो पर हरै मलिन मन जानी, जो सन्मान सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनाही, राम सुवास में दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो यातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहते हैं। फेरहि मनाहि मातु कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाहु, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा ते अवसर के ही, जल प्रवाहि जल अलिगत जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहु, भानि साधते समय विधेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। लगे हो न मंगल सगुन, सुन गुण कहत निषाद।
मंगल सगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए जिय प्राणे। भरत दीखवन शैल समाजु, मुदित चूचित जन पाहि सुजानु। सुनाजू, भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इत बीती जन प्रजा दुखारी, त्रवित ताप पीड़ित ग्रहि मारी। जाय सुराज संदेश सुखारी, होई भरत गति ते अनहारी। जैसे इत के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसाना न बरसाना, चूहे का उत्पाद, चिट्टियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इत कहते हैं। रामवास वन संपत प्रजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, साति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराहु, रामचरण आश्रित चित चाहु। यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, सोच संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांत तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी आत्मार्थ, सुहृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। जीत मोहे महिपाल दल, सहित विवेक भुआल। करत अंकटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। मोहर रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आप सभी भक्तों को
मैंने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 2 से 35 तक सुनाई है। अब आप सभी भक्तों को आगे की कथा अगली वीडियो में मिलेगी और इस कथा को पूरा सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जय माता जानकी जरूर लिखें। और आप सभी भक्तों को मैंने इस वीडियो में श्री रामचरितमानस कथा और दोहा सुनाए हैं और अर्थ सुनाया है और दोहा सुनाया है। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी लोग मुझे माफ़ करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।